1,80,00,000 नौजवानों को आपके माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि कांग्रेस का जान लीजिए चरित्र, आकाश से लेकर पाताल तक, आजादी से आज तक घोटाले पर घोटाले का आरोप, कभी सफाई क्यों नहीं दिया। उनका शीर्षस्थ नेतृत्व 500 करोड़ रुपये घोटाले में जेल से बेल पर चल रहे हैं, क्यों जवाब नहीं देते। जीप घोटाले से लेकर हेलीकॉप्टर घोटाले तक और देश के लोकतंत्र को बदनाम करने से लेकर चीन की सत्तारूढ़ पार्टी से MOU साइन करने तक इन पर लगे आरोप, लेकिन ये गर्व से अपनी चर्चा करते फिरते हैं लेकिन जवाब नहीं देते। कांग्रेस के तमाम नेता जी भर के जिस पार्टी को हर दिन गाली देते थे, आज उनसे गलबहियां क्यों कर रहे हैं। क्या व्यवस्था है। आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी के नेता खुलेआम कहते थे कि मेरे ऊपर आरोप भी लगे तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा, यही केजरीवाल जी का कहना था। लोकपाल के बारे में कितना जोर जोर से बोलते थे, लेकिन भ्रष्टाचार करने के बाद जेल में बंद है, कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। ये भ्रष्टाचारियों का असली चेहरा लोग देख रहा है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं कट्टर ईमानदार हूं, वो कट्टर बेईमान बन गए हैं, साथ ही कट्टर भ्रष्टाचारी और कट्टर घोटालेबाज के रूप में आज युवाओं के बीच प्रश्न पूछ रहा है, जवाब नहीं दे रहे। जिस पार्टी के नेता कहते हैं कि मैं तो आम आदमी पार्टी हूं, आज वो कोर्ट में कह रहे हैं कि मुझे रिमांड में क्यों लिया गया, मैं तो मुख्यमंत्री हूं। धिक्कार है। संवैधानिक पद पर बैठ करके जनता की गाढ़ी कमाई लूटने वाले ऐसे भ्रष्टाचारियों को जवाब देना चाहिए। 1,80,00,000 नौजवान आपसे पूछ रहा है। भारत के 140 करोड़ लोग जानना चाहता है। जिस पार्टी के नेता कहते हैं हम गाड़ी बंगले नहीं लेंगे, काफिला लेकर नहीं घूमेंगे, शीश महल का घोटाला कर रहे हैं, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। जिस पार्टी के नेता सौगंध खा के कहते हैं और आज शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी पर काम करने की बात नहीं थकते, आज शिक्षा में, हेल्थ में, बिजली में, पानी में घोटाला कर रहे हैं। जो अन्ना के शरण में थे हुए लालू, हेमंत सोरेन और राहुल गांधी के शरण में आ गए। यही केजरीवाल का असली चेहरा है, यही भ्रष्टाचारियों का असली स्वरूप है। RJD के बारे में कहने का नहीं, ये तो भ्रष्टाचार के सबसे बड़े पुरोधा रहे, आकंठ तक डूबे हुए हैं, सर से पांव तक। लैंड फोर घोटाले में तेजस्वी यादव से लेकर के राबड़ी देवी से लेके उनके परिवार के हर सदस्य आज आरोपित हैं। आज सपा का हो, JMM का हो, DM का हो और तृणमूल कांग्रेस का हो, आज वामपंथी पार्टी का हो, सभी पार्टी का घोटालों का एक बड़ा लिस्ट लोगों के बीच मौजूद है। और मैं तो सोशल मीडिया के मित्रों से भी कहेंगे, पत्रकार बंधुओं से भी कहेंगे कि आप इनको जरूर, इन लोगों को पूछिए। कुछ प्रश्न मैं आपसे के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं और उन भ्रष्टाचारी को जवाब देना चाहिए। अगर जो संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, तो कांग्रेस बताए कि इनकम टैक्स ने जो नोटिस दिया है वह सही है या गलत, आपने टैक्स चोरी की है या नहीं, इस पर जवाब देना चाहिए कांग्रेस को। कांग्रेस बताए कि उसने समय पर इनकम टैक्स फाइल क्यों नहीं किया, आय कम करके क्यों बताया, उनको जवाब देना चाहिए। चुनाव का वक्त है, परीक्षा की घड़ी है, जनता पूछ रही है। आम आदमी पार्टी बताए कि सुनीता केजरीवाल अब अघोषित रूप से मुख्यमंत्री है, क्योंकि अब वही केजरीवाल की कुर्सी का इस्तेमाल कर रही है या नहीं, ये जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी बताए कि शराब घोटाले में कोर्ट उनके नेताओं को जमानत क्यों नहीं दिया, उनको प्रेस के बंधुओं के माध्यम से जनता तक जवाब देनी चाहिए। जब 9 बार सम्मन गया तो केजरीवाल पेश क्यों नहीं हुए थे? क्या वे चाहते थे कि जानबूझकर मामला चुनाव तक और गिरफ्तारी तक विक्टिम कार्ड खेलने का, लोगों को भरमाने का ये खेल खेल सके? झारखंड मुक्ति मोर्चा भी बताए कि झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है, चंपई सोरेन या कल्पना सोरेन।
जब ये ईडी गठबंधन ही नहीं है तो रैली भ्रष्टाचार बचाओ रैली बना रहे हैं और देश को कमजोर करने वाले मानसिकता। अब भारत का नौजवान जो लगभग आधे से अधिक नौजवान अपने भविष्य के बारे में चिंतित है, अपने भविष्य को विकास के साथ जोड़ना चाहता है, अपने भविष्य मान सम्मान स्वाभिमान को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का 140 करोड़ परिवार के साथ बांधना चाहता है, उसको ये रोक नहीं पाएंगे। अब विकास की गति चलेगी, भ्रष्टाचारी घोटे वालेबाज परिवारवाद तुष्टीकरण की राजनीति अब कतई नहीं चलेगी। इसका अंत होने का यही समय है, सही समय।